हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ NIOS DLED के बारे में। काफ़ी दिनों से मैंने एग्ज़ाम था तो वीडियोस नहीं बना पाए थे क्योंकि मेरा MPPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था 17 दिसंबर को। उससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, उसको आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा शेयर भी किया है और काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को लाइक भी किया है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि NIOS DLED जो है उसके में क्या चल रहा है और क्या उसकी प्रोसेस जा रही है और बिहार में क्या हुआ है। और सबसे ज़्यादा मैं MP से हूँ और MP में गुना से बिलोंग करती हूँ, तो मैं हमारे यहाँ पे मतलब MP में मैं एक टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ जो कि मध्य प्रदेश का है और जिसमें NIOS DLED किए हुए लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो उस वीडियो में मतलब उस टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन आती रहती है जिसको मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ और काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो मैंने देखे भी हुए हैं यूट्यूब पर मुझे अभी भी कुछ भी ऑथेंटिक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रोसेस चल रही है। काफ़ी सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी अपने वीडियो में, जो कि बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं कि हम लोगों को मतलब जो कि NIOS DLED वाले जो लोग हैं उनको न्याय मिले और 18 महीने का जो DLED है वो 2 साल के समकक्ष रखा जाए। तो उसको लेके एक पूरी प्रोसेस चल रही है, बट मैं उस प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं कुछ और बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहती हूँ कि NIOS DLED का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव सा और मुद्दा है, जिसको कुछ स्टूडेंट्स जो है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटली जो है वो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो मैं उस बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो एक तो मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे टेलीग्राम पे। एक नाम यहाँ पे मैं नहीं लूँगी, बट कुछ लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि हमारे मतलब मेरे भाई का DLED था तो वो काफ़ी ज़्यादा एक उसमें चले गए कि अब मैं क्या करूँगा या मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया। और 1-2 लोगों के और भी मुझे मैसेजेस आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि NIOS DLED की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा चैनल से मिल जाएगी, बट आपका जो मानसिक रूप से आप जो परेशानियाँ झेल रहे हैं और उसको लेकर बाकी सारे लोग क्या सोच रहे हैं और क्या NIOS DLED किए हुए सारे स्टूडेंट्स का वही हाल है या फिर सब लोग या फिर उनमें से कुछ लोगों ने अपना प्लान चेंज करके कुछ और करना सोचा है कि उनको विश्वास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। तो मुझे ऐसा लगता है या फिर मैंने जितना भी जाना है या जितना भी मैं समझ पा रही हूँ, तो जो NIOS DLED का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बहुत अटका हुआ मामला है, अगर इसको अभी एग्ज़ाम जैसे कि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अगर एग्ज़ाम देने को मिल भी जाता है बाई चांस कि ऐसे बोल देते हैं जैसे कि वर्ग 3 और B.ED वाला जो मामला है उसमें बोला गया कि B.ED जो है B.ED वालों की जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, विचाराधीन है या फिर निर्णय के अधीन है। तो वो भाई वो एक छोटी सी लाइन नीचे लिख दी जाती है, पर उससे स्टूडेंट्स का जो है वो पूरा भविष्य पूरा फ्यूचर उस लाइन से जुड़ा हुआ होता है। आप लोग देखिए कि अगर मध्य प्रदेश में अभी वर्ग 2 का जो मेंस का एग्ज़ाम होना है उसमें क्योंकि अगर उसमें ऐसा बोल दिया जो नोटिफिकेशन आया कि आप भाई नीचे लिख दिया कि आप लोग अभी एग्ज़ाम दे दीजिए, फॉर्म भर दीजिए और जब NIOS वालों का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद में आपकी नियुक्ति जो है आपका जो अगर आपका चयन होता है तो उनके निर्णय के अधीन रहेगा। तो आप एक तो इतनी पढ़ाई करोगे 2-2.5 महीने की, है ना, उसके बाद में आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम दिया आपने, नोट आपकी नियुक्ति हो गई, है ना, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जैसे कि बिहार में जो है वो B.ED वालों को बाहर कर रहे हैं ऐसा सुना जा रहा है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कितना मेंटल ट्रॉमा होगा जब डिग्री रद्द होने पे इतना ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा हो रहा है, तो जब नियुक्ति रद्द की जाएगी तो कितना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा होगा। तो मैं आप सभी से बस ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग उस चीज़ में देखिए। हम लोग एक ऐसे उससे आते हैं चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हों। अब ग्रुप में बात की जा रही है कि आप लोग दिल्ली आइए या आप लोग दिल्ली आके सपोर्ट कीजिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट को करना है, जो सुप्रीम कोर्ट को करना है ना, उनको वही करना है क्योंकि कुछ मुद्दे हुए थे जो कि मुझे याद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिग्निफाइड लोग जो है वो सड़कों पर आकर बैठे हैं न्याय के लिए। जैसे कि जो
वो एक मुद्दा हुआ था जो कि साक्षी मलिक और ये लोग जब हैं, जो कि इन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, तो वो मुद्दा एक दब सा गया। मतलब इतने डिग्निफाइड लोग भी आकर अगर बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ या हमें न्याय चाहिए, तो उन चीज़ों पर उतना ज़्यादा कुछ दिन चलती है न्यूज़ में और उतना ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा साधारण लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि न्याय मतलब अन्याय को झेल लीजिए, बट मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग उस प्रोसेस में साथ निभाइए। मतलब कि अगर आप जा पा रहे हो तो आप जाइए, आप ट्वीट कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ ट्वीट भी कीजिए, और आप टेलीग्राम पर एक्टिव रहिए, आप सब कुछ कीजिए, बट आप उसके बीच में अपना प्लान बी मत खोइए और अपनी पढ़ाई को दूसरे वे में भी जारी रखिए। क्योंकि एक एक जो डिसीजन है उस पर आप आपकी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते हो, करियर का डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो आप लोग प्लीज़ अपने बारे में भी सोचिए, और उसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए। बट पूरा टाइम 24 आवर्स, मतलब कि डीएलएड वाली स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप में 24 आवर्स चैट करते रहते हैं, और 24 आवर्स तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों पर बात करते रहते हैं। बट आप ट्वीट कर दीजिए, आपका एक ट्वीट हो गया तो आपने सपोर्ट कर दिया, मतलब है ना। अगर आप दिल्ली के आसपास रह रहे हो और आप चले गए, तो मतलब आपका वो सपोर्ट ही है। आपने कोई, अगर आप किसी की वीडियो है NIOS DLED की, आप उसको लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, वो भी एक सपोर्ट ही कर रहे हो ना। तो आप लोग ये सब काम कीजिए। मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी हैं, उनके बारे में सोचिए। अपना प्लान बी भी बनाइए कि अब मैं ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर लूँगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बारे में सोचना, और ताकि आपका माइंड जो है वो एक तरफ़ा ना सोचे और इन चीज़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा ना जाए। हाँ ठीक है, आप उसमें अपना प्रयास करिए, पर ऐसा नहीं सोचिए कि अगर ये नहीं तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए उस बारे में भी सोचिए और उस बारे में काम करिए, ताकि आप जो है वो भविष्य में एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें। और आपको जो है एक इस ये देखिए, अन्याय तो हो चुका है और उसमें जो है हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। उस पे ट्वीट कर सकते हैं हम। आसपास जो है, अगर आप किसी ऐसे ज़िले में रह रहे हो, यहाँ पे कोई मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके उसमें है कि आप जिनको काफ़ी ज़्यादा उससे जानते हो, तो आप लोग बात कर सकते हो, आप अपने स्तर से बात कर सकते हो। पर टेलीग्राम ग्रुप में 24 आवर्स इसी चीज़ के बारे में बात करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए भी वो चीज़ सही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग उस बारे में मत सोचिए और सिर्फ अपना काम करिए, कर्तव्य पथ पर चलते जाइए। जो भी होगा सब अच्छा होगा, और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। और हो गया जो होना था, जो हो गया, डिसीजन आ गया, उस वो बदला भी हो सकता है, बट आप लोग अपने करियर पर और अपनी मानसिक स्थिति पर, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए और खुश रहिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।